वेलकम बैक टू माई चैनल। और ये है सीरीज़ उत्तर प्रदेश दर्शन पार्ट 2। और अब हम जा रहे हैं अयोध्या। मथुरा वृंदावन से रात को हमने करी स्लीपिंग बस और पूरी रात सोते हुए हम सुबह सवेरे 6 बजे पहुंच गए अयोध्या। होटल हमने प्री बुक कर रखे थे, जो हम कहीं से निकलने से एक दिन पहले ही बुक कर ले रहे थे। और सुबह नहा धोने के बाद हम लोग ने चाय पी और निकल गए सबसे पहले सरयू नदी में स्नान करने। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या दर्शन से पहले सरयू नदी में स्नान किया जाता है और वहाँ से जाया जाता है हनुमानगढ़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को वो स्थान दिया था, इसलिए हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल भी माना जाता है। तो सबसे पहले उनसे ही आज्ञा ली जाती है अयोध्या के दर्शन करने के लिए। होटल हमने पास में ही लिया था, इसलिए एक छोटी सी ऑटो राइड के बाद पैदल पैदल हम निकल गए सरयू नदी की तरफ। और ये देखो, ये यहाँ का नॉर्मल डे है। हम किसी स्पेशल ओकेजन में यहाँ नहीं थे। हाँ, ट्यूसडे ज़रूर था इस दिन। लकीली हम वहाँ ट्यूसडे के दिन पहुँचे और ये सब हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं करा था। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन जो था वो भगवान ने हमारे लिए खुद ही चूज़ किया हुआ था। और ट्यूसडे के दिन वहाँ होना हमारे लिए मतलब एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जब हमने विज़िट कर लिया हमें उसके बाद पता चला कि आज ट्यूसडे है। हनुमानगढ़ी को ट्यूसडे के दिन विज़िट करना वही हमें बहुत बड़ी चीज़ लगी। कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया कि मैं कैमरास यूज़ नहीं करती हूँ। जहाँ पर लिखा रहता है कि कैमरा यूज़ नहीं करना तो मैं नहीं करती हूँ। मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत मानती हूँ, इसलिए हनुमानगढ़ी हमने विज़िट किया, बट इसके अंदर हमने कैमरा यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। माना जाता है हनुमान जी यहाँ आज भी स्वयं निवास करते हैं और यहाँ से अयोध्या जन्मभूमि की रक्षा करते हैं। उसके बाद पैदल पैदल हम निकल गए फाइनली अयोध्या जन्मभूमि के दर्शन के लिए। यहाँ माना जाता है कि राम लला ने यहाँ जन्म लिया था, इसलिए यहाँ पर मूर्ति भी राम लला के स्वरूप की ही है, यानी कि उनके बचपन की ही मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। और जैसा कि आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि बहुत लंबे केस के बाद हिंदुओं को ये जगह मिली है, तो यहाँ पहुँचना अपने आप में एक अचीवमेंट लग रहा था मेरे को। कैमरा वहाँ सारे सबमिट हो गए थे और कोई भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। और जेंट्स और लेडीज़ की भी लाइन अलग अलग थी और काफ़ी लंबा कॉरिडोर बना हुआ है, तो आप लोगों को काफ़ी पैदल जाना होगा। एनीवेज़, दिन में दर्शन करने के बाद हम लोग वापस होटल चले गए थे और थोड़ी देर आराम करने के बाद हम पैदल पैदल निकल गए थे अयोध्या को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ एक्सप्लोर करते करते हमने बहुत सारे मंदिर देखे, जैसे राजद्वारा, दशरथ महल, कनक भवन और भी जाने कितने, जो मैं इस व्लॉग में नहीं डाल पा रही हूँ। और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और मैं इतना मंत्रमुग्ध हो गई थी गलियों को देख के, वहाँ की चीज़ों को देख के, कि मैं हर चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाई। तो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये राजा दशरथ का निवास स्थान माना जाता है। इसे दशरथ महल के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि यहीं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने अपना बचपन बिताया था। मैं सभी लोगों को एक बात ज़रूर बोलूँगी कि लाइफ में एक बार अयोध्या जी ज़रूर जाएं। वहाँ जाके आपको अपने हिंदू होने पर बहुत ही गर्व महसूस होगा। हमारा इतिहास पता चलेगा। ये सिर्फ दीवारें नहीं हैं, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, इन प्रत्येक जगहों के बहुत लंबे चौड़े इतिहास हैं। कैसे राजाओं ने इन्हें दोबारा बनवाया, आक्रांताओं ने इन्हें तोड़ा, फिर दोबारा बनवाया, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई इन मंदिरों को बनाने में। ये जब तक आप लोग वहाँ नहीं जाएंगे आपको इस बात का एहसास नहीं हो पाएगा। ये एक हफ्ता जो हम लोगों ने ये स्पिरिचुअल जर्नी में बिताया, ये हमें बिल्कुल फेस्टिवल जैसा लग रहा था। कोना कोना हम जहाँ भी गए हर जगह ऐसा लग रहा था जैसे एक फेस्टिव माहौल चल रहा है। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर बिना फेस्टिवल के यहाँ ये हाल है, तो जब त्योहार होते होंगे, कोई कार्यक्रम होते होंगे, तब इन गलियों में क्या होता होगा। से मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना भूल ही गई। हनुमानगढ़ी वही जगह है जो आप लोगों ने कई मूवीज़ में भी देखी होगी कि एक बंदर ने आके एक बम वहाँ पे डिफ्यूज़ करा था। आप लोग जानते हो कि ये एक्चुअली में हुआ था।
25 नवंबर 1998 में एक बहुत ही भीड़ लगी हुई थी मंदिर में और एक बम था रखा हुआ जिसको पुलिस डिफ्यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो एक छोटा सा बंदर आके उसके तार काट के चले गया था। अब इससे बड़ा चमत्कार से तो और उस क्या हो रात हमने सकता है। बहुत सारी जगहें देखी, लेकिन जो उस रात की आखिरी जगह थी वो थी कनक भवन। कनक भवन वही जगह है जो महारानी कैकेयी ने श्री राम जी और सीता जी को भेंट स्वरूप विवाह में दी थी। हम आज भी यहाँ माता सीता और राम जी का प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगला व्लॉग आएगा काशी विश्वनाथ के ऊपर। बने रहिएगा। टेक केयर।